आइए आज पढ़ते हैं पौधों में पोषण का 1.5 7वीं क्लास का पहला चैप्टर का। तो 1.4 तक पहले पढ़ चुके हैं, अभी है 1.5। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मिट्टी जो होती है उसमें पोषक तत्व कहाँ चले जाते हैं जो उनकी पुनः पूर्ति की जरूरत होती है। पोषक तत्वों को प्लांट्स पौधे ले लेते हैं, तो मृदा में जो पोषक तत्व उनकी कमी हो जाती है, तो वो पूर्ति कैसे होती है, या हर बार कमी हो जाएगी तो पौधे तो नहीं बच पाएंगे और उसमें फसलें कैसे होंगी। तो ये पढ़ते हैं हम। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में और माली या फिर माली को बगीचे के लोन में गमलों में खाद डालते देखा है, या तुमने भी कोई प्लांट्स लगा रखे होंगे तो उनमें खाद डालते हो। हाँ, क्या आप जानते हैं कि इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं, मतलब मिट्टी में खाद क्यों मिलाई जाती है। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज तत्व अवशोषित करते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं ये कि पादप जो है वो मिट्टी से खनिज लवण, खनिज और पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अतः मिट्टी में इनकी लगातार कमी होती जाती है। उर्वरक एवं खाद, जो उर्वरक जो होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं उन्हें उर्वरक कहते हैं। और ये जो खाद होती है जैसे जो गोबर से या ह्यूमस जिसमें होता है पेड़ पौधों के पत्तियों से, इनसे बनती है वो खाद। तो इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। ठीक है। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि जो लगातार पौधे पोषक तत्वों को खींचते रहते हैं, ऊपर पत्तियों तक ले जाते हैं, तो भूमि में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, उर्वरक और खाद डाली जाती है। ठीक है। यदि हमें पादप में पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर हम इसमें खाद नहीं मिलाएंगे, उर्वरक नहीं मिलाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, पौधे कमज़ोर रहेंगे और बहुत दिनों तक वो बढ़ेंगे भी नहीं और मर भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए, अब पादपों में प्रोटीन, अभी हमने पहले पढ़ा था कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन भी बनाने की प्रोटीन भी पाया जाता है। अब देखिए एक बार देख लेते हैं जरा इसमें, ये देखो, हाँ ये है, ये भी इसमें पौधों में पाया जाता है। पौधों में ये है नाइट्रोजन कहाँ से आता है, ये ना प्रोटीन भी पाया जाता है। तो ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पहले हम पढ़ा था हमने, फसल कटाई के बाद जब फसल कट जाती है तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो वायु में नाइट्रोजन होती है वो इसका उपयोग उस प्रकार करने में पौधे असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं। जैसे खाना बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तो उस प्रकार वो नाइट्रोजन का उपयोग सीधे ही गैस के रूप में नहीं कर सकते। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। ये हमने पहले इसी पाठ में पढ़ा है, ये वाली लाइन पढ़ी है हमने। पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु, अब पहले था कि कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो राइजोबियम कहते हैं, जिन्हें मैंने बार बार बताया था आप लोगों को, राइजोबियम कहलाते हैं। वो वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस लेते हैं वो, और उसको विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और इनको विलय पदार्थों को जड़ों की सहायता से पौधे सोख लेते हैं। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, लेकिन ये ऐसे हैं जो पौधों की हेल्प कर देते हैं, पौधों में नाइट्रोजन युक्त जो विलय पदार्थ बनाने में हेल्प करते, लेकिन वो खुद अपना भोजन नहीं बना सकते। ये राइजोबियम अपना भोजन नहीं बना सकते। तो ये चना, मूंग, मटर, सेम और इन जैसे फलीदार जो पौधे होते हैं इनके पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति
करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये है अधिकतर दालें फलीदार पौधों से प्राप्त होती हैं। इनके बदले पादप राइजोबियम जीवाणुओं को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। अभी ये इनमें जैसे पहले ये इसमें लाइकेन में हमने पढ़ा था और पौधों में पढ़ा था, तो ये क्या है, ये भी सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। इनमें सहजीवी संबंध होता है। किस किस में होता है ये देखो, अगर जो दालें होती, दालें और जो फलीदार पौधे हैं ये तो इनको नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। इनको मतलब जो राइजोबियम है ये दालों और फलीदार पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, जबकि इनके बदले जो पौधे क्या देते हैं, पौधे उनको जीवाणु राइजोबियम को आवास और खाना मतलब प्रदान करते हैं। तो इनमें भी एक सहजीवी संबंध हो गया है, किसमें, पौधों में और राइजोबियम में। ठीक है, ये तीसरा उदाहरण भी हमें मिल गया है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इस कारण किसान जो होते हैं उनको नाइट्रोजन जो उर्वरक खाद होती है उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए, ये उनके लिए उनको जरूरत नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब दाल अगर उगा दी जाती है तो उसमें जो अगली फसल उगाएंगे उसमें उर्वरक डालने की जरूरत नहीं होती है, तो क्योंकि वो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। जो पौधे होते हैं वो खुद अपना खाना खुद बनाते हैं। बहुत कम ही पौधे ऐसे होते हैं जो अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी। परजीवी और मृतजीवी दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप और अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहकृत किया जाता है। समूहकृत का मतलब कि उन्हें विषमपोषी के एक ग्रुप में रखा जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? हाँ, कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी है, क्योंकि ये भी दूसरे कीड़ों को खाते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। तो अब हमने ये पाठ पूरा पढ़ा है। अभी इसका सारांश, ये सारांश है, ये आपको जरूर पढ़ना है। इसमें है सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज जैसे रासायनिक पदार्थों से खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी होता है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश अनिवार्य है। कार्बोहाइड्रेट जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां अपना खाना बनाती हैं और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। कवक अपना पोषण मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी होते हैं, दूसरे पौधों पे रहते हैं। तो कुछ पादप व अन्य जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, इन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो ये हमारा पाठ यहीं तक खत्म हो जाता है। अब प्रश्नोत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।